वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डे 2 ऑफ सापुतारा एक्सप्लोरेशन में। और जैसे कि आपको पता था, हमारी पुरानी होटल जो कॉकरोचेस से भरी हुई थी उसे छोड़ छाड़ कर हम आ गए टू दिस अमेजिंग ब्रांड न्यू होटल कॉल्ड एज द पतंग रेसिडेंसी। ढील दे रे भैया। Guys, this was the best decision that we took after the Toral Hill Resort. No doubt Toral Hill Resort was amazing, but look at this marvelous bedroom, guys. Check out these amazing interiors and definitely this comfortable bed. Obviously 7 घंटे ड्राइव करने के बाद, सापुतारा तक पहुंचने के बाद हमें एक कंफर्टेबल रूम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। This hotel was absolutely flush with all the amenities that we can ask for. Definitely guys, हम लोग यहाँ पर रिलैक्स करने आए थे and this is what we needed. Amazing सी बारिश वाला मौसम बाहर और अंदर ये कोजी सा बेड. Look at that view. ये पूरा लेक व्यू हमें मिला था, जो कि और भी अच्छे रूम्स थे, लेकिन at the last moment they could just offer us this. But this was an amazing experience living here. शाम के 7 बजे डायरेक्टली हमारी आंखें खुली है। अमेजिंग सी नींद पूरी हुई दोपहर की और फिर लगी थी हमें भूख। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो होटल से बाहर चलते हैं। वैसे भी ब्रेकफास्ट तो होटल में ही खाना है सुबह। तो हम निकले सापुतारा की गलियों में रात के 8 बजे, जस्ट टू चेक आउट इफ देयर इज समथिंग ओपन। गाइस, एक चीज़ डेफिनेटली नोट कीजिएगा, यहाँ पर 7 बजे के बाद मोस्टली सारे हॉकर स्टैंड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। क्या बात है? बिकॉज हम लोग मेन मार्केट एरिया के यहाँ पे रुके हुए थे, लेक साइड रुके हुए थे। मैक्सिमम ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड, सो वी वर जस्ट वॉकिंग टू एक्सप्लोर इफ देयर वाज एनी ऑफ द होटल्स व्हिच वाज ओपन। एंड बाय चांस हमें एक अमेजिंग सी होटल दिख गई जो कि अभी भी ओपन थी एंड आई गेस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। द होटल्स नेम इज शुगर एंड स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस। सो लेट्स गेट इन एंड ऑर्डर सम अमेजिंग फूड एंड स्नैक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा तो हमें हल्का फुल्का सा कुछ खाने का मन किया था, तो इसीलिए ऑर्डर किया हमने चाट। दैट वाज राज कचौरी। लुक एट दैट भरी हुई चटपटी राज कचौरी। ऑब्वियस सी बात है कि पहला निवाला हमारी बीवी लेती है और फिर ही हम टेस्ट करते हैं कुछ भी। Guys, one thing I would like to say, this Raj Kachori was absolutely tasty. अब ये डबिंग करने के टाइम पे भी मेरे मुंह में सॉलिड वाला पानी आ रहा है। जस्ट लुक एट दैट यार, इट सो डिलिशियस। हमारा बात करते करते हमारा सेकंड स्टार्टर भी आ गया था, विच वॉज पनीर चिली। यहाँ पे चिली कम और पनीर ज़्यादा था, लेकिन एब्सोल्युटली डिलिशियस। At this point of time in the night in Saputara, we couldn't ask for more. बाय द वे गाइज, पतंग रेसिडेंसी का खुद का एक रेस्टोरेंट भी है, बट हम नेक्स्ट डे सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे। इसी वजह से हमने यहाँ पर खाना खाना स्किप किया था। अब ब्रेकफास्ट की बात कर ही दी है तो अगली सुबह हो चुकी थी और हमारा डिलिशियस ब्रेकफास्ट आ चुका था। डेफिनेटली अ सुपर फैन ऑफ मेंदू वड़ा, सम आलू पराठा। गुजरात में है तो ढोकला तो होना ही है, एंड इडली एंड चटनी। नथिंग कैन गो रॉन्ग, राइट? It was an absolutely delightful morning in Saputara.
बारिश के बाद की सुबह जो होती है, वो सौंधी सौंधी सी गीली मिट्टी की खुशबू एंड दैट लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, भाई ये तो अलग ही मज़े हैं। हम मुंबई से हैं, हमको ज़्यादा पता होता है ये सब चीज़ों के बारे में। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, नहा धो भी लिया और खूब सारे फोटोज़ भी खींच लिए। एंड नाउ वी आर ऑन आवर क्वेस्ट टू एक्सप्लोर सापुतारा। So the first point that we went was the Saputara Museum. Saputara Museum was just located like 5 to 10 minutes away from where we were staying. It is a market area. बहुत सारे आपको फूड के स्टॉल्स, आपको दुकानें, आपको जनरल पर्पस की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। This museum of Saputara was very important because यहाँ पर एंशियंट फ्लोरा एंड फौना और यहाँ के ट्राइबल या फिर यहाँ पर स्थित लोगों की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा कंजर्वेशन किया हुआ है। हमें ये जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ कि यहाँ की टिकट वर ओनली 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ एंड स्टिल देयर वाज नो वन हु वांटेड टू check out the museum. Guys, I would really want to urge each and every one of you कि आप कोई भी जगह पर जाओ, just make sure to check their natural history museum or any kind of a conservation center or a sanctuary or any kind of a historic place. वहाँ की थोड़ी रिसर्च करके आप जाइए ताकि वहाँ पर भी थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन हो, थोड़ा लोगों को हेल्प मिले, वहाँ की हिस्ट्री को लोग पहचाने एंड you would be really connected to your roots. इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको हर एक चीज़ तो नहीं दिखाऊंगा, बट इट हैड अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, अ लॉट टू एक्सप्लोर। एक छोटी सी झलकी बस आप देख लीजिए, बट आपको अगर एक्चुअली यहाँ की रियल हिस्ट्री, रियल वैल्यू अगर जाननी है, यहाँ के लोकल हिस्ट्री अगर आपको जाननी है, तो यहाँ पर विज़िट डेफिनेटली कीजिएगा। आई वुड रियली अर्ज एवरीबॉडी। गाइज वैसे देखने जाओ तो दिस इज़ अ प्रिटी बिग म्यूज़ियम। दिस इज़ अ 2 फ्लोरिड म्यूज़ियम। हर एक रूम के अंदर इट हैज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मे बी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अर्दन पॉट्स देखे, कुछ जगह पे डायनासोर के अवशेष, डायनासोर के बोन्स एंड बोन मैरो रखे हुए थे। कई जगह पर बर्ड्स को ममीफाई किया हुआ था, वो सारी चीज़ें थी। कई जगह पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, कुछ पहनावे की चीज़ें थी जो पुराने टाइम के लोग पहनते थे। कुछ अर्ली ट्राइबल फोटोग्राफ्स हमें देखने मिले। और अब आप इन्जॉय कीजिए एक अमेजिंग सा ट्राइबल म्यूज़िक, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है तारपू या तारपा, एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ लौकी, ड्राइड लौकी, बाम्बू, मोर के पंख एक्सेट्रा। Just check out this amazing music that this guy was playing outside the museum. I loved it, and we even thanked him for this amazing music. Check it out, guys. तो इसी के साथ गाइज हमारा डे 2 होता है पूरा। हमने घर आकर बहुत सारा खाना खाकर सो गए। यस, डे 3 में कुछ अलग सा एक्साइटमेंट होने वाला है। हेलीपैड पर जाके कुछ अमेजिंग से मज़े करने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you so much for all the support and see you next time. Bye bye guys.